Assalamualaikum friends. Assalamualaikum friends. Welcome to my channel. In today's video, I will tell you how to use filter and advanced filter. So now you can see I have already made a table of filter and advanced filter. There is a table of staff member, and this is staff ID. It has staff ID, staff name and salary and their age. Okay, so from this table we will filter our data. Okay, so बेसिकली क्या होता है ना कि फ़िल्टर हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉर्मल आपका फ़िल्टर, एक होता है एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर में क्या होता है ना, एडवांस फ़िल्टर में हम अपने अकॉर्डिंग कंडीशन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एज है कि अगर किसी का एज 40 से ज़्यादा है और 75 से कम है, 40 से ज़्यादा और 75 से कम, इस एज की कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं ना, इस क्राइटेरिया में जो भी लोग आते हैं, उन लोगों का नेम, उन लोगों की सैलरी मान लो हमें जानना है, ठीक है। या फिर उस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं वो हमें जानना है। तो वो हम जो है एडवांस फ़िल्टर से हमें पता चलेगा। फ़िल्टर नॉर्मली क्या करते हैं, फ़िल्टर में क्या होता है ना, फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ पर भी आता है, इधर पे आता है एक शॉर्ट एंड फ़िल्टर। तो फ़िल्टर अगर नॉर्मल फ़िल्टर लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ से आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल आ रहा है ना, जैसे आपको अगर 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, सिलेक्ट ऑल से हटाया, 3 6 8 9, देन ओके, सिलेक्ट कर लिया कौन कौन सा चाहिए आपको, सीरियल नंबर, देन ओके। अब वो उतने ही आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, देन ओके। तो ये इसमें कुछ तो कंडीशन नहीं होती है, बस ये सारे के सारे जितने नंबर्स होते हैं, जो भी होता है उन सब का वो सब आ जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। जैसे यहाँ स्टाफ नेम है, यहाँ पे सब में सिलेक्ट हो रखा है। अब अपने मर्ज़ी से अगर आपको कौन सा चाहिए, जब से आपको अजय का चाहिए, आकाश का चाहिए, अमरजीत का चाहिए, किसी का भी चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो बस। उन सब का डेटा आपके पास आ जाएगा कि उन सब का जो है क्या क्या डेटा है, उनकी स्टाफ आईडी क्या है, सैलरी क्या है, एज क्या है। ये हो गया फ़िल्टर का काम, ठीक है। अब बारी आती है एडवांस फ़िल्टर की। पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ से जो फ़िल्टर्स आ रहे हैं ना, ये जो होता है ना ऑप्शन एक आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, ये फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। तो इसको हटाने के लिए आप यहीं से वापस से सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाओगे और यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया, ओके। तो यहाँ जो है ना फ़िल्टर हट जाएगा। फ़िल्टर का आई गेस एक और ऑप्शन भी होता है डेटा में, यस ये रहा, डेटा में जाओगे आप, ठीक है। और यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हो। सी हटाना हो वापस से यहाँ से हटा दो। दो ऑप्शन है यहाँ पे फ़िल्टर के आपको दिया गया है, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे एडवांस फ़िल्टर का। ये रहा एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, एडवांस मतलब ये तो था सिंपल क्राइटेरिया यूज़ किया हमने। फ़िल्टर में जो है हम सिंपल क्राइटेरिया को सिंपल क्राइटेरिया को फ़िल्टर करते हैं फ़िल्टर वाले ऑप्शन में। लेकिन एडवांस फ़िल्टर में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया, मतलब जैसे मेसी, या यू कैन से मेसी कह लो आप, या फिर थोड़ा सा कम्प्लेक्स, सिंपल का अपोजिट कम्प्लेक्स, तो कम्प्लेक्स होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का, थोड़ा मतलब लेंदी टाइप के कुछ हम ले सकते हैं बहुत सारा। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 40 से ज़्यादा, 75 से कम। अब इस तरह के क्राइटेरिया को अगर हमें फ़िल्टर करना है तो हमें एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे,
जैसे मुझे एज निकालना था ना, उसके लिए हमें पहले क्या करूँगी ना, इसको सब यहाँ पर ना एक अलग से डेटा बनाना पड़ता है इसके लिए। एक तो आपका ओरिजिनल रहेगा, लेकिन जो क्राइटेरिया आपको चाहिए ना, उसके लिए आपको एक और अलग से टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे कि एज है ना, मुझे एज का क्राइटेरिया, एज वाले क्राइटेरिया से फ़िल्टर करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी करके, सिंपल कॉपी करके पेस्ट किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लगा दिया लेस देन 40, ठीक है, और ग्रेटर देन 75। ओके, ये दोनों एज मैंने ले लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ 75 से ज़्यादा के हैं नहीं, तो हम क्या करते हैं 70 ले लेते हैं। 74 का एक ही है यहाँ पे, तो हम 70 ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये बन गया हमारा मतलब जो क्राइटेरिया हमने लेना था, हमने क्राइटेरिया वाला एक टेबल बनाना है, एक तो हमारा ओरिजिनल टेबल है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ना ऊपर लगा देते हैं, डन, ताकि ये जो हम दूसरा वाला भी जो हम फ़िल्टर निकालेंगे ना, वो हमारा यहाँ पे आ जाए, ठीक है, थोड़ा इजी होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब चलते हैं एडवांस फ़िल्टर कैसे यूज़ करते हैं या फिर उसको कैसे निकालना है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा, यहाँ से आपको अपना टेबल सिलेक्ट कर लेना है। या 21 मेंबर का मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप, पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया, पूरा यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन, कि अगर आपको जो भी आपका फ़िल्टर होकर आए, रिज़ल्ट आए, आपका जो फ़िल्टर होकर दूसरा टेबल आए, वो आपको इसी जगह पे चाहिए, जहाँ मतलब जो टेबल जहाँ है वहीं चाहिए, या फिर कोई और लोकेशन में चाहिए। देखिए, अगर हम इसी जगह पर अगर हम फ़िल्टर करेंगे तो हमारा ये वाला जो भी डेटा है वो तब चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कि अलग अलग लोकेशन में हो। ये मैंने पहले किया था ना, इसलिए वो सारे अपने आप रेंज सेलेक्ट कर शो कर रहे हैं, इसको हम हटा देंगे। ये देखिए, देख सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर रेंज दिखा रहा है ना, आपको दिखा रहा था अभी, तो मैंने इसे हटा देना है। हटा के मैं क्या करूँगी, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, ये तो था मेरा लिस्ट रेंज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक सिलेक्ट हो रखा है, ग्रीन ग्रीन सा बॉर्डर आ रहा है ना, मतलब ये सिलेक्ट हो रखा है। फिर क्राइटेरिया रेंज में आएंगे, क्राइटेरिया रेंज में आके ये जो हमने क्राइटेरिया लिया था ना, ये उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ये पूरा एज और क्राइटेरिया सबको सिलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद में कॉपी टू अनदर लोकेशन पूछ रहा है, कहाँ पे कॉपी करना है, इसको भी हटा दूँगी मैं, इसको मैं यहाँ लूँगी, ठीक है, इस वाले जगह पे मेरा कॉपी हो। सबसे पहले मैंने लिस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। लिस्ट रेंज मतलब कि जहाँ जो हमारी लिस्ट जहाँ पर हैं, पूरी सारी लिस्ट जहाँ पर है वो आपकी लिस्ट रेंज है, जो बेसिकली आपका मेन टेबल है। जो मेन टेबल आपका है वो लिस्ट रेंज है। क्राइटेरिया रेंज वो है जहाँ पे आपने क्राइटेरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हमने अलग एक दूसरी टेबल बनाई थी, अलग दूसरी एक टेबल बनाई थी ना, एज लेकर, एज यहाँ पर लिखा है, फिर यहाँ पर अपने क्राइटेरिया लिखा है, क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा है, फिर कॉपी कहाँ पे करना है, कॉपी टू। बहुत ये इजी है, आप सिंपल पढ़ के ही जान पाओगे, क्योंकि इसका क्या मतलब है। कॉपी कहाँ पे करना है, कॉपी मान लो मुझे यहाँ पे दूसरी जगह पे करना है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में देन आपको बस सिंपल कुछ नहीं करना है, यही 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देन आपको प्रेस करना है ओके। सी आर टेबल इज़ डन। ये आ गया आपका फ़िल्टर हो गया ऑप्शन सारे, ठीक है। ये उसका आ गया नेम, सारे देख सकते हैं आप, ये जितने भी एज हैं ये 40 से ज़्यादा और 70 से कम के क्राइटेरिया में ये सारे आते हैं, है ना, सारे वही हैं। और बाकी उसके साथ में उसकी सैलरी, उसका स्टाफ नेम, उसका स्टाफ आईडी, उसका सीरियल नंबर, सारे ऑप्शंस उसके आ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप अपना
सिलेक्ट कर सकते हो। अपना एज हो गया या फिर एज की क्राइटेरिया से ले सकते थे। एक और हम करेंगे यहाँ पर, ये तो था हमारा क्राइटेरिया 1। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्राइटेरिया 1, ये हमारा क्राइटेरिया था ना, ताकि हमें गड़बड़ ना हो हमें। ये था हमारा फ़िल्टर, ये हमारा फ़िल्टर होकर आया ना आंसर, तो मैंने इसमें यहाँ पे फ़िल्टर 1 कर दिया। अब मैं एक काम करूँगी, मैं दूसरा एक क्राइटेरिया लूँगी, उसमें क्राइटेरिया 2 ले लिया। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्टाफ आईडी नहीं लेंगे, नेम, सैलरी और एज को लेते हैं मान लो। ठीक है, सैलरी और एज को लेते हैं। मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे इसको आप क्लियर ऑल करके हटा सकते हो। सैलरी हमने लेनी है मान लो 20,000 से ऊपर। ओके, ग्रेटर देन 20,000, फिर लेस देन, एज कितनी लेनी है, जितने मतलब मेरा जो फ़िल्टर हो 20,000 से ज़्यादा की सैलरी वाले आए, और एज में आए हमारा मान लो 50 से कम, लेस देन 50। ठीक है, ये था हमारा क्राइटेरिया। समझ में आ रहा है ना आपको कि 20,000 लेस देन 50 की एज ग्रुप वाले आए, और उनके लेकिन उनकी जो सैलरी, सबसे पहले अगर हम जो फर्स्ट हमने लिखा है ना, वो फर्स्ट उसको लेगा। ग्रेटर देन 20,000, जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, सबसे पहले वो आए, और उन्हीं लिस्ट में से जो 50 से कम है वो आए। वो जो पहले वो क्या करेगा, पहले वो फ़िल्टर करेगा इस वाले को, फ़िल्टर करेगा। वो पहले देखेगा कि किस किस की सैलरी 20,000 से कम है, उसके बाद में उसको फ़िल्टर करके वो रखेगा। उसके बाद में क्या करेगा, उन उन जो उसने पहले जो फ़िल्टर करके रखा हुआ है, उन लिस्ट में से वो क्या करेगा, ढूंढेगा कि इनमें से कितने लोग जो हैं वो 50 से कम के हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद आपका ओरिजिनल आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाएगा किस तरह से वो फ़िल्टर निकालता है। नॉर्मली अब हम जब फ़िल्टर निकालेंगे वो एक ही बार में अपना आंसर दिखा देगा। तो उसके लिए हमें वही पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सिलेक्ट करना है अपना टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया। देन डेटा, एडवांस फ़िल्टर में रेंज आपका सिलेक्ट है, क्राइटेरिया रेंज जो होता है ना, अगर आपने एक बार पहले अगर किया होगा तो वो उस रेंज को दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, उसमें सिलेक्ट करके हटा देना है, उसको हटा के दोबारा से जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, हटा देना है, ये नहीं कि यहीं पे क्लिक किया और बस क्लिक करते ही कर दे, नहीं, पहले उसको हटाना है, उसके बाद जाकर अपना क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करना है जो आपका अभी का क्राइटेरिया रेंज है। ठीक है, उसके बाद में कॉपी टू अनदर लोकेशन। आप देख सकते हैं अगर हमने कॉपी टू अनदर लोकेशन को टिक नहीं किया है, इसलिए ये देखो यहाँ पर हाइड हो रखा है। ठीक है, तो अब इसको हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, इसको हटा दिया। उसके बाद में हमने इसको लेना है यहाँ पे। ओके, देन ओके, आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सैलरीज हैं सबकी, वो 20,000 से ग्रेटर देन 20,000 है, 20,000 से ज़्यादा वाले लोगों की लोग हैं, और इन सब की जो एज है वो 50 से कम है, किसी की भी एज 50 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप इसी तरह से क्राइटेरिया ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैंने आपको 2 क्राइटेरिया दिखा दिया। ये फ़िल्टर मान लो हमारा 2 है, फ़िल्टर 2। ठीक है, आप इसी तरह से जो है अपना टेबल ले सकते हैं, अपना मतलब क्राइटेरिया आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर फ़िल्टर आप निकाल सकते हो। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। ठीक है, और दैट्स ऑल अबाउट इट।
एंड यस, आई होप कि आज जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है मैं समझा पाई हूँ आपको या फिर बता पाई हूँ। और थैंक you for watching, and if you find this video informative, then please like this video, share and comment down below, and most importantly don't forget to subscribe to my channel. Allah Hafiz. दुआ में मुझे याद रखना और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।